बात टेरर फंडिंग की। टेरर फंडिंग जिसने पूरे कोयलांचल को दहशत में डाल दिया, जिसकी जांच के लिए एनआईए को जिम्मा सौंपा गया, एनआईए का बाकायदा कार्यालय खलारी में खोला गया। टेरर फंडिंग उसको कहते हैं जिसमें व्यवसायियों से दहशत दिखाकर धमकाकर रुपए लेते हैं नक्सली, और व्यवसायियों के इन रुपयों से उग्रवादी संगठन और नक्सल संगठन मजबूत होते हैं। कोयले का काम करना है तो फिर आपको टेरर फंडिंग का शिकार बनना पड़ेगा, ऐसा व्यवसायियों का रोना है। लेकिन कुछ व्यवसायियों पर यह भी आरोप है कि जानबूझकर उन इलाकों में काम लेते हैं जो नक्सल की गिरफ्त में है, ताकि नक्सल को मैनेज कर कर कम रेट में काम लेकर अधिक से अधिक रेट में बेचा जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जो टेरर फंडिंग का फायदा उठाते हैं। बाकायदा कोयले का जो नाप होता है, कोयले की मापी होती है, तो पर टन पर रंगदारी फिक्स है। इन्हीं में से एक है अमन साव। अमन साव, कुख्यात अपराधी अमन साव, जो इस वक्त पंजाब के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी करीबी संबंध बताए जाते हैं, जिसका आज एनआईए ने अमन साव के घर पर एक बार फिर से रेड मारी है। आपको एक बात और बता दूं कि अमन साव फिलवक्त जेल के भीतर है, जेल में बंद है, लेकिन एनआईए का छापा उसके बुड़मू स्थित आवास पर और उसके रिश्तेदारों के यहां पड़ा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है। आज टेरर फंडिंग पर फिर सख्त हुआ एनआईए। झारखंड के कुख्यात अपराधी पर एनआईए का शिकंजा। अमन साहू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी का छापा। एनआईए ने अमन के कई ठिकानों पर की छापेमारी। एनआईए रांची ब्रांच के अफसरों ने 6 घंटे तक ली तलाशी। अमन के बुड़मू स्थित घर के साथ साथ बुकरू और हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र के ठिकानों पर भी छापेमारी। फॉर्च्यूनर, सीसीटीवी का डीवीआर, बैंक खातों से संबंधित कई दस्तावेज जब्त। कोयले और बालू समेत कई खनिजों से उठ रही है अमन की रंगदारी। तो अमन के बुड़मू स्थित घर के साथ साथ बुकरू में भी छापामारी हुई है। बुकरू और गिद्दी में छापामारी हुई है अमन के ठिकानों पर, अमन के रिश्तेदारों के ठिकानों पर। और छापामारी खत्म होने के बाद एनआईए की टीम ने फॉर्च्यूनर समेत तो अमन साव गैंग पर शिकंजा एक बार फिर कसा जा रहा। अमन साव इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन अमन साव के घर पर छापामारी की गई। उसका फॉर्च्यूनर और सीसीटीवी का डीवीआर एनआईए लेकर गई है। निश्चित तौर पर कई बड़ी जानकारियां मिली होंगी। आपको यह भी बता दूं कि राजधानी समेत आसपास रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, ये जो इलाके हैं ये अमन के कब्जे वाले इलाके हैं, बालूमाथ, चतरा तक। यहां से अगर बालू का कारोबार भी करना हो तो अमन को पैसा देना होता है, तभी बालू का कारोबार संभव हो पाता है। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, एक बार फिर एनआईए सख्त हुई है, अमन साव के ठिकाने पर छापामारी हुई है, फॉर्च्यूनर, डीवीआर समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त कर ले गई है एनआईए। तड़के सुबह से ही लगातार एनआईए की जो टीम है वो राजधानी रांची सहित आसपास के जिले हजारीबाग और अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। और छापेमारी जो है संगठित गिरोह जो संचालक करते हैं अमन साव, उनके गुर्गे और उनके रिश्तेदारों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई। जिस तरह से यहाँ पूरी कार्रवाई हुई, कार्रवाई के दौरान एनआईए के टीम के द्वारा जो है कई चीज़ों की जांच की गई। एक कि अमन साव के जो पैतृक आवास है बुड़मू में, उस जगह पे पहुंच करके अमन साव से जुड़े जो उनके पैतृक आवास के जो जमीन के दस्तावेज थे वो तो खंगाला ही गया, साथ ही बैंक डिटेल
और घर पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआर की भी बारीकी से जांच की गई। साथ ही डीवीआर को एनआईए की टीम ने अपने साथ लेके गए। इस दौरान जो है घर की संपत्ति और अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी हासिल की गई कि आखिर घर के में जो लोग रह रहे हैं उनका आय का स्रोत क्या है और किस तरह से उनके आय और व्यय का जो पूरा स्रोत है वो जानने की कोशिश की गई। तो इस पूरे मामले में एक लग्जरी गाड़ी जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी थी, उस गाड़ी को अपने साथ एनआईए की टीम जो है जब्त करते हुए लेके गई है, पूरे मामले की जांच में जुट गई। जिस तरह से अमन साव जेल में बंद होते हुए भी लगातार अपने गैंग का संचालन जो है बेहद आसानी से करता आता रहा है। इस दौरान जो है कई व्यवसायियों से, कई कॉन्ट्रैक्टर से या फिर वैसे कारोबारी जो कि खनन में कार्य करते हैं, चाहे वो कोयला के क्षेत्र में हो, बालू के क्षेत्र में हो या फिर दूसरे अन्य के क्षेत्र में हो, उन तमाम क्षेत्रों से लेवी की वसूली करने से लेकर के रंगदारी वसूलने तक जो है अमन साव का नाम अक्सर सामने आता रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अमन साव तब और चर्चा में आ जाता है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े जो अपराधी हैं उनके संपर्क में आते हुए अमन साव के गुर्गों से संपर्क साधते हैं और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होकर के हत्या की प्लानिंग और हत्या की साजिश रची जाती है। इस तरह के कई मामले लगातार अमन के खिलाफ आ रहे थे और इसी मामले को लेकर के अब एनआईए ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू की है। तो कहीं ना कहीं अब अमन की मुश्किलें यहाँ से कम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से उनके ढांचे पर प्रहार किया गया, उसके आर्थिक स्रोत पर प्रहार किया गया, जिससे ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में अमन साव से जुड़े जो कई ठिकाने हैं उन ठिकानों पर जो है जगहों पर पुलिस के द्वारा जो है और एनआईए के द्वारा जो है वह कार्रवाई की जाएगी और उनके आय के स्रोत पर जो है बड़ी प्रहार किया जाएगा। और इसके साफ तौर से समझा जा सकता है कि अगर किसी भी संगठन को ध्वस्त करना है तो उसके आर्थिक तंत्र को कमजोर पहले करना होगा। आज स्टार्ट की गई है, शुरुआत की गई है, कई गाड़ियों को जब्त किया गया, जमीन से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया गया है, बैंक से जुड़े जो अकाउंट्स हैं उसके डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह के कई अहम जानकारियां जो हैं वो एनआईए को मिली है और एनआईए इस पूरे मामले पर जो है अब आने वाले दिनों पर कार्रवाई करेगा और एनआईए की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से अमन साव एक गैंगस्टर्स के रूप में जाना जाता है, संगठित आपराधिक संगठन चलाता है और इनके आर्थिक स्रोत जिन जिन इलाकों से है, चाहे वो पतरातू, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, रांची हो, गिरिडीह हो, लातेहार हो, इन तमाम जगहों पर जो है इनके गुर्गों पर एनआईए की अब दबिश बढ़ेगी और आने वाले दिनों पर कई लोगों पर जो है कार्रवाई की जा सकती है और कई गिरफ्तारियां एनआईए की तरफ से देखी जा सकती है। क्योंकि इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है अमन साव के जो जुड़े जो परिवार के जो लोग हैं उनसे जुड़ करके कई लोगों से पूछताछ की गई, उनसे कई अहम जानकारियां जो है वह भी जुटाई जा रही है। फोन कॉल्स है जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे उनके परिवार के लोग, उनके डिटेल्स भी लिए गए हैं और तमाम चीजें जो है कोशिश की जा रही है कि अमन साव से जुड़े जो अनेक जानकारियां हैं। ये भी कहा जाता है कि अमन साव जेल में बैठ करके आसानी से अपने गैंग का संचालन करता है। तो ऐसे में किनके किनके संपर्क में वह रहता है और किनके संपर्क में रहते हुए इस पूरे गैंग का संचालन किया जा रहा है, इस पर भी एनआईए जो है वो जांच कर रही है। तो आने वाले दिनों में कई बड़े गुर्गे जो हैं एनआईए का रडार पर हैं और एनआईए के द्वारा जो है कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल आर्थिक तंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई है। इसमें देखना होगा कि एनआईए की तरफ से कार्रवाई करते हुए क्या कुछ जब्त किए जाते हैं और इसको किस तरह से सीज किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से बैंक अकाउंट्स और जमीन दस्तावेजों के साथ लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई है उनसे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों पर एनआईए जो है अमन साव पर बड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई करेगी। लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी अमन का करीबी संबंध बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। बकरीद के अवसर पर बधाई दे रहा है पाकिस्तान के एक अपराधी को और उसके साथ अमन के साथ उसका कनेक्शन बताया जा रहा है। और इमरान, राजधानी और आसपास के इलाकों में जो बालू का कारोबार हो रहा है, इन दिनों पता चल रहा है, जो जानकारियां छन कर आ रही हैं कि हर बालू के गाड़ी चालक को, जो गाड़ी ढोते हैं बालू, वो सीधे सीधे अमन गैंग को रंगदारी देते हैं। नहीं तो कुछ दिन पहले आपको याद होगा बुड़मू के छापर घाट के समीप अमन ने एक बालू लदी गाड़ी को अमन के गैंग ने जला डाला था।
बिल्कुल जिस तरह से अमन साहू का यह पूरा जो गैंग है वो इन्हीं सब क्षेत्रों से जो है वो पैसे की वसूली करता है, चाहे वो बालू का क्षेत्र हो, कोयला का क्षेत्र हो, खनन का क्षेत्र हो या फिर अन्य पत्थर तरह का बॉक्साइड के जो क्षेत्र है। इन तमाम जगहों से अमन के जो गुर्गे हैं वो रंगदारी और लेवी वसूलने को लेकर के जबरन दबाव डालते हैं। नहीं देने पर फायरिंग की घटनाएं अंजाम दी जाती है। कई बार हत्या की घटनाओं में इस गैंग का नाम सामने आता रहा है। इस गैंग से जुड़े जो अपराधी हैं वो पकड़े भी गए हैं और मांझी से पकड़े गए हैं, खिलाड़ी से पकड़े गए हैं, बुढ़मू से पकड़े गए हैं। ये रांची जिले की बात कर रहे हैं। इसी तरह से लातेहार, रामगढ़, बड़कागांव, रामगढ़ सहित कई अन्य इलाकों से भी इनके गैंग से जुड़े जो अपराधी हैं वो अक्सर पकड़े जाते हैं। सब जब इन गैंग्स से जुड़े जब बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं यह गैंग जो है लेवी वसूलने और इस तरह की कई कार्य करने को लेकर के लगातार एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में पलामू के जेल में बंद होने के बावजूद अमन साहू जो है अपने गैंग का संचालन जो है बड़े पैमाने पर कर रहा है और ऐसे में करोड़ों की संपत्ति जो है अर्जित कर रखी है। इसके जो संकेत जो इस तरह से मिले हैं, जिस तरह से गाड़ियां जब्त की गई, अकाउंट्स के जो डिटेल मिल रहे हैं उनसे समझा जा सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल गैंग लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ करके भी देखा गया था। पिछले दिनों गुजरात के छत्तीसगढ़ के जो व्यवसाय हैं उनकी हत्या करने के लिए अमन साहू के गुर्गों से संपर्क साधा गया। अमन साहू अब उन गुर्गों को अपने संगठन में साथ रखा है जिनका आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं रहा है। नए लोगों को काम ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो एक तरह से कहा अपने गैंग को फिर से रिफॉर्म करने की तैयारी में, रिस्टार्ट करने की बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर जो बिखरा हुआ गैंग है कहीं ना कहीं उसको फिर से रिस्टार्ट करने की तैयारी है और एनआईए को भी इसकी भनक लग गई है कि एक बार फिर खलारी से कोयले का कारोबार चालू हुआ है और बालू के जो घाटों चल रहे हैं, जो अवैध तरीके से भी चलाए जा रहे हैं या स्टॉक लाइसेंस लेकर जो बालू चला रहे हैं, वो अमन साहू गैंग को टेरर फंडिंग कर रहे हैं, जिससे अमन साहू का गैंग हर दिन मजबूत हो रहा है। बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।